जो कैलकुलस की क्लास की आज तो ग्रुप में बताया था। तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस ही तो होता है ना। हाँ सर वही, सॉरी। तो डिफरेंशिएशन में कितना बता दिया, डिवाइड सर वाला आपने बता दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। फंक्शंस बता दिए थे और उन पर क्वेश्चंस करा दिए थे। 12 फंक्शंस बताए थे। अच्छा, जैसे कोई इसका डिफरेंशिएशन पूछता है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, कर पाओगे? यस सर। कैसे होगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे ही तो होगा। sin x का डिफरेंशिएशन मैंने cos x बताया था, 1 का 0, cos का माइनस साइन, तो ये हो गया cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गया 1, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस cos x आ गया। क्या कहते हो, समझ आया? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बताया नहीं मैंने अभी, है ना? नो सर, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, ये नोट करो, अभी आ जाएगा समझ। देखो यही बता देता हूं, अभी आ जाएगी। अगर एक फंक्शन ऊपर लिखा है और दूसरा फंक्शन नीचे लिखा है, न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है। डैश में उस पर लगा रहा हूं जिसका डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस, फिर न्यूमरेटर लिखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देना। अब देखो आप समझ में आ जाएगा। डिनोमिनेटर का एरेज मत करना थोड़ा। हाँ हाँ, एरेज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आया क्या? सौरभ को आ गया, सुरभि को भी आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यार। नंदिनी, मोहना, और सौरभ। एक नोट कर ले बस। हाँ कर लो, नोट कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं, समझ जाओ बस। जी और एफ पर डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे जी लिखना है मतलब डिनोमिनेटर लिखना है, एफ डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है। वो छोटी सी जगह थी ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर देना। सर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स एक बार समझा दीजिए।
दो फंक्शन प्लस में लिखे होते तो एक एक करके कर लेगा ना, 1 का 0 हो गया, cos का माइनस साइन। यस सर याद आ 1 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सर लिया होगा। हाँ वो लास्ट पॉइंट बता दो, लास्ट पॉइंट कौन सा? बिल्कुल लास्ट में ये लिखा वाला? हुआ है 1/1 प्लस cos x। ये कैसे आया? 1 प्लस cos x से एक 1 प्लस cos x कट गया, या तो एक बच गया, नीचे होल स्क्वायर है ना। ओके इसका करो sin x अपॉन log x, कैसे होगा बताओ? ऐसे ही होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। log x sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, sin x log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अभी ऐसा मत करना ये 1/x से x काट दो, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे अपॉन में x है, एलसीएम ले लो x, तो ये आ जाएगा x log x cos x माइनस sin x, और नीचे log x का होल स्क्वायर सही करे, ये आ जाएगा आंसर। बताओ। सर log x को ln x से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ तो बताया हो यार पिछली क्लास में मैंने, बताया था सर। log x जिसका बेस e हो ln x। कैलकुलस में log x लिखा होगा, और अगर बेस नहीं दे रखा है तो आप e समझोगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले में अगर log x लिखा है और बेस नहीं दे रखा है तो आप समझोगे बेस e है। अगर एलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हो, या बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर एलजेब्रा का पढ़ रहे हो, उसमें log दे रखा है और अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस आप वहां पे 10 समझ के चलोगे। ये आ गया समझ में? सर। हाँ बेटा। सर हाँ बोलो। तो इस सेकेंड लाइन में जो अपन ने 1 का डिवाइड करा है वो 1/x के अकॉर्डिंग करा है ना? हाँ वो एलसीएम देने के लिए, एलसीएम लेंगे, जैसे 5 और 3/4 का एलसीएम लेना हो तो हम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कि इसके फॉर्मूला में एलसीएम ले लें। अच्छा तो सर अपन ने एलसीएम हाँ? लेके ऊपर और नीचे दोनों का x का मल्टीप्लाई करा है। एलसीएम एक्स ही तो आएगा, यस सर। तो वो एलसीएम ये लिखा हुआ है। और ऊपर भी अपन ने मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में। भाई अरे जब एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई नहीं होता, क्रॉस ऐसे। अभी जैसे 4 एलसीएम आ गया तो ऐसे नहीं आएगा, 4 × 5 यहाँ पे आएगा, प्लस 1 × 3 यहाँ पे आएगा। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया थोड़ा। ये वाला सर ये log ex = log nx। बेटा ये 3 क्लास से लगातार बता रहा हूँ मैं
कि log x जिसका बेस e हो उसको शॉर्ट में ln x लिख देते हैं। ऐसा log जिसका बेस e हो उसको शॉर्ट में ln x लिख देते हैं। कहीं ln x लिखा है तो आप समझ जाओ कि ऐसा log लिखा है जिसका बेस e है, और ln और इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछता है तो 1/x होता है। अगर e के अलावा कोई और बेस है, भले 2 हो, 3 हो, 5 हो, 500 हो, 1000 हो, माइनस का तो हो ही नहीं सकता, और कुछ बेस है अगर e की जगह, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x और ln a। ln a का मतलब हो गया, बता देता हूँ, ऐसा लॉग जिसका बेस e है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर log e x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका log e x स्क्वायर। log e x स्क्वायर, इसका ना, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो नंबर पे अगर पावर होती है तो आगे इंटू में आ जाती है। log पढ़ा दिया क्या मैंने? नहीं पढ़ा है सर। नहीं सर। तो अभी नहीं आएगा ये, अभी मैं log पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। इसका डिफरेंशिएशन ट्राई करो। मैं बता दूं? नहीं सर, करने होने वाला है। चलो चलो कर लो। सर हाँ बेटा, सर tan x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x स्क्वायर माइनस cos x। sec और tan में ही बता दो। सर यही निकला है मेरा तो। साइन cos में बदल दिया था क्या तुमने पहले ही? हाँ सर। अच्छा, सर सही है। सही होगा, सही किया होगा। ओके चलो सर। साइन cos में बदल के ही बता देता हूँ। ये आया होगा साइन cos में बदल के। यस सर। यस सर, यही आया है। हाँ, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 का 0 साइन का cos माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0 साइन का cos माइनस cos x माइनस sin x cos x
माइनस cos x प्लस sin x cos x। ये दोनों खत्म हो गए। -2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा। यही था क्या तुम्हारा? नहीं सर, मेरा थोड़ा सा अलग है या फिर गलत है सर? गलत ही होगा। प्रोडक्ट रूल तो बता दिया होगा मैंने कि दो फंक्शन अगर इनटू में लिखे हैं और इनका डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे करते हैं, पहले का कर लो दूसरे को एज इट इज लिख दो, फिर दूसरे का कर लो पहले को एज इट इज लिख दो। ऐसे बता दिया क्या? बता दिया। चलो तो मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूँ आपको, उनको और कर लो, फिर आगे बात करेंगे, है ना। सर प्रोडक्ट रूल बताया नहीं था आपने। नहीं बताया? नहीं हुआ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन रूल तो हो बता गया दिया। था। कुछ लोग कह रहे बता दिया। देखो, दो फंक्शन इनटू में लिखे ना, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, सेकंड को एज इट इज लिख दो, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लो, पहले को एज इट इज लिख दो। 2 या 3 भी हो ना, ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट का कर लो, सेकंड थर्ड एज इट इज लिख दो, सेकंड का कर लो, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज लिख दो, फिर थर्ड का कर लो, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज। बस ये है। जैसे किसी ने पूछा हमसे sin x इंटू log x का, तो पहले sin x का कर देंगे cos x, log x को एज इट इज लिखा देंगे, फिर log x का कर देंगे 1/x, sin x को एज इट इज लिखा देंगे। आया समझ में? यस सर। Sir, can you repeat? एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, अब सिंपल सी बात है। पहले वाले का कर लो, दूसरे से कुछ मत कहो, फिर दूसरे का कर लो, पहले से कुछ मत कहो। सर ये प्रोडक्ट रूल है ना? हाँ, दो फंक्शन अगर इनटू में लिखे हैं तो कैसे करना है डिफरेंशिएशन? फर्स्ट का कर लो, सेकंड को एज इट इज लिख दो, फिर सेकंड का कर लो, फर्स्ट को एज इट इज लिख दो। 3 हो इनटू में तो भी सेम कहानी है, फर्स्ट का कर लो, बचे हुए को एज इट इज लिख दो, फिर सेकंड का कर लो, बचे हुए को एज इट इज, फिर थर्ड का कर लो, बचे हुए को एज इट इज। एक एग्जांपल बताया मैंने कि sin x इंटू log x, तो पहले फर्स्ट का कर लिया sin x का cos x हो गया, सेकंड को एज इट इज लिख दिया, फिर सेकंड का कर लिया log x का 1/x हो गया, फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया। बताओ। कोई प्रॉब्लम? आ गया? चलो तो पहले प्रोडक्ट रूल से ही दे देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन है ना। फर्स्ट x³ इंटू log x, सेकंड e⁻x इंटू sin x, थर्ड e⁻x इंटू log x। ये तो चलो दे देते हैं ये वाला भी। फोर्थ 3x⁵ e⁻x प्लस 2। फिफ्थ e⁻x इंटू log x इंटू 10x। सिक्स्थ
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू लॉग एक्स। पहले इनको करो। सर 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 हाँ बेटा, सर फर्स्ट का आंसर 3x स्क्वायर डॉट ln x प्लस 1 अपॉन x x क्यूब है। क्या कह रहे हो? सर 3x स्क्वायर डॉट ln x प्लस 1 अपॉन x x क्यूब। हाँ सही है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एक्स क्यू का कर लेंगे पहले, log x को एज इट इज लिख देंगे, फिर log x का कर लेंगे, एक्स क्यू को एज इट इज लिख देंगे। तो ये एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, log x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x, एक्स क्यू एज इट इज। तो एक x की पावर कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 log x प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट वाले का। सर सेकंड वाली का sin x plus cos x into e to the power। सही है, सही है। इसमें e पावर x का कर लेंगे पहले, sin x को एज इट इज लिख देंगे, फिर sin x का कर लेंगे, e पावर x को एज इट इज लिख देंगे। e पावर x का e पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, sin x एज इट इज है ही, sin x का cos x होता है, e पावर x एज इट इज है, e पावर x कॉमन आ जाएगा, sin x प्लस cos x, यही आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। सही है, जिसने भी अभी थर्ड का बताया था सही बताया। सर फोर्थ का 15 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू 3x की पावर 5। एक बार बोल दो बेटा। हाँ 15 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू 3x की पावर 5। सही है। थर्ड देखो, e पावर x का कर लेंगे पहले, log x एज इट इज, फिर log x का कर लेंगे, e पावर x एज इट इज, e पावर x का तो e पावर x ही रहेगा, log x का 1 अपॉन x, e पावर x कॉमन आ गया, log x प्लस 1 अपॉन x, ये आ जाएगा। थर्ड आ गया समझ में? सर फोर्थ का ये e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 कॉमन 15 प्लस 3x। सही। इसका देखो, 3 को तो बाहर ही लिखा रहने दो, पहले x पावर 5 का कर लो, e पावर x एज इट इज, फिर e पावर x का कर लो, x पावर 5 एज इट इज, और 2 का तो 0 हो ही जाएगा। x पावर 5 का हो गया 5x पावर 4 e पावर x, इसका x पावर 5 तो x पावर 5 ही रहेगा।
x पावर 4 और e पावर x और 3, ये कॉमन आ गया, तो बचा 5 प्लस x। बोल देना बेटा किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो। इसका भी एक एक करके करेंगे। e पावर x का कर लो, log x और tan x एज इट इज लिख दो, फिर log x का कर लो, e पावर x और tan x एज इट इज लिख दो, फिर tan x का कर दो, e पावर x और log x ऐसे लिख दो। e पावर x का e पावर x ही होगा, log x और tan x, log x का 1/x हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे लिखा रहे तो यही आंसर। सर इसमें ये x को कॉमन भी तो लेंगे। हाँ दे लो, दे सकते हैं। इसमें ये दोनों अलग है, इनका अलग करेंगे, इनका अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर और cos x का अलग करना है, प्लस इसका अलग करना है। हाँ तो इन दोनों का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ पहले। पहले फर्स्ट का कर लो, cos x एज इट इज लिख दो, फिर cos x का कर लो, x स्क्वायर एज इट इज लिख दो। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाओ, पहले sec x का कर लेंगे, log x एज इट इज लिखा रहने देंगे, फिर log x का कर लेंगे, sec x एज इट इज लिखा रहने देंगे। x स्क्वायर का हो गया 2x cos x प्लस x स्क्वायर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। sec x का हो गया sec x tan x, log x और log x का होगा 1/x, तो sec x अपॉन x, यही आ गया आंसर। क्या बेटा? सर यही आंसर आया है। वेरी गुड। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे सर हम एल एन एक्स को सर 1/x लिखते हैं, तो सर हम एल एन ए को भी 1/a लिख सकते हैं? नहीं। क्यों सर? हमारी मर्जी। क्योंकि सर e कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 2 into 10 क्यों नहीं बताओ?
हर एक के लिए कांस्टेंट है ना 10। हाँ, हर एक के लिए एक ही नियम थोड़ी फॉलो होगा, समझे कि उसको कर सकते हैं इसीलिए इसको भी ऐसे कर ले। log एक कांस्टेंट है और log x x का फंक्शन है, समझ आया? सर लॉग कांस्टेंट है। log तो बेटा एक मशीन है, ऐसे समझ लो। जैसे चक्की होती है आटा पीसने वाली, जैसे इधर से गेहूं डालो उधर से आटा निकलता है, तो वैसे ही log क्या है, एक मशीन है कि जैसे इधर से x की वैल्यू 10 डाल दी इसमें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। log 10 10 की वैल्यू 1 होगी। मैंने बताया था ना log x का मतलब क्या होता है, वो ये पूछा जाता है कि इस नंबर पे कितनी पावर लगा दीजिए मिल जाएगा। x की जगह पे मैंने 10 रखा मान लो, तो 10 पे कितनी पावर लगा के 10 आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया इसका 1। अगर x की जगह पे मैं 100 लिख दूंगा तो क्या होगा, 10 पे कितनी पावर लगा के 100 आएगा 2। 1000 लिख दूंगा तो 10 पे कितनी पावर लगा के 1000 आएगा 3। तो ये जो log x है ना, ये एक मशीन है। इसने क्या किया, हमने 10 डाला आंसर आ गया 1, 10 को इसने 1 में कन्वर्ट कर दिया, 100 डाला आंसर आ गया 2, 1000 डाला आंसर आ गया 3। तो ये क्या कर रहा है, 10 को 1 में कन्वर्ट कर रहा है, 100 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है, 1000 को 3 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वैल्यू कुछ डाल रहे हैं आंसर कुछ आ रहा है। तो ये मशीन है बस नंबर को कन्वर्ट करने वाली। ये ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, ये अलग ही चीज है, मशीन है। समझ गए? ऐसे साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू π/2 डालोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, π/4 डालोगे 1/√2 आ जाएगा। तो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक फंक्शन है, एक काम कर रहा है वो, या एक मशीन है, ऐसे समझ लो। अब तुम पूछ रहे हो मुझसे कि साइन क्या है सर, तो साइन क्या है, साइन तो मशीन है, साइन एक्स फंक्शन है एक्स का, साइन एक्स वेरिएबल है। साइन एक्स और साइन में अंतर समझ आ रहा है? अगर तुम साइन एक्स पूछोगे तो मैं कहूंगा कि फंक्शन है, वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू अलग अलग डालोगे आंसर अलग अलग आएंगे, चेंज होते जाएंगे, ये वेरिएबल है। लेकिन साइन क्या है, साइन एक ऑपरेटर है, बस मशीन है एक तरह की। हाँ बेटा, मतलब कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि साइन एक्स है तो साइन क्या है, साइन कुछ नहीं होता, साइन थीटा होता है कंप्लीट। ऐसे ही log x में log x पूरा ही बोला जाता है, उसमें से आधा नहीं कि भाई LOG क्या होगा बताओ सर, या कोई पूछे LO क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। आया क्या सर समझ एक में? क्वेश्चन और था सर। हाँ सर ये जो आप कैलकुलस पढ़ा रहे हो फिजिक्स वाली है मैथ्स वाली? अरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करने की कहीं जरूरत पड़ जाएगी या इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी तो सर तो कर देंगे इंटीग्रेशन, तुम्हारी आत्मा रोने लगेगी अंदर से, तो आत्मा ना रोए इसलिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा तो सर मतलब इसके जो आप करा रहे हो ये फिजिक्स में लिखे हैं या मैथ्स वाली कॉपी में लिखे हैं से? इसको फिजिक्स वाली में लिखो, ओके मैथमेटिकल सर, टूल्स डाल के, ओके। ठीक है। मैथ में जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी मैं बस आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि कोई सवाल आपसे छूटे भी ना, कोई डिफरेंशिएशन देख के आपको डर भी ना लगे और बहुत ज्यादा टाइम भी खराब ना हो, तो हम ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक। चलो तो 2-3 क्वेश्चन और कर लो।
सर हाँ बेटा। फर्स्ट का आंसर 0 है। नहीं, 0 क्यों होगा? कुछ तो रीजन रहा होगा जिससे आपको 0 लगा इसका आंसर। बताओ रीजन, बताओ भाई। नहीं बताओगे ना, सीक्रेट रख लोगे? नहीं सर, मैंने गलत कर दिया था। अच्छा, सर फर्स्ट वाले का क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है? 1 प्लस, कॉट स्क्वायर एक्स। देखता हूँ बेटा, पता नहीं मुझे, वैसे ऐसा होगा तो नहीं। फर्स्ट वाला है 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10x। सर इसका -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है। यस सर, यही आ रहा है। तो सही होगा फिर। माइनस साइन कॉस में किया है कि टेन कॉस में किया है? सर 10 और सेक में 10 ही में 10, किया है। फिर बताना टेन और सेक में क्या है? सर -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अच्छा, सही है। देखो कैसे होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दूं सीधे या लिखूं पहले एक लाइन? कर देता हूँ सीधे। 1 का 0, 10x का सेक स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का 1 का 0, 10x का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बचा? -1 माइनस 10x, और यहाँ से बचा -1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। -2 सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा, यही आ रहा था ना? यस सर रूट ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा? क्या बेटा? रूट ए कांस्टेंट हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, रूट ए कांस्टेंट है। सर लिख लें, 1 मिनट मिटाना मत। हाँ हाँ लिख लो, लिखो भी और समझो भी, और कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ भी। सर ये वाला एक बार फिर से बता दो, ये आया नहीं मेरे को।
वो फॉर्मूला आपको याद है या वो भूल गए फॉर्मूला? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ओके सर, याद है। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देखो ये लिखा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो गया माइनस 10 का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये क्या लिख दिया मैंने? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ओके सर। फॉर्मूला जो होता है ना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ। अब आया? सर एक्स की आ जगह गया कोई सर। सर एक्स की जगह कोई और वेरिएबल लिखा हो तो उसे कांस्टेंट मानेंगे? एक और बार जोर से बोलो थोड़ा सा। एक्स की जगह कोई और वेरिएबल लिखा तो उसे कांस्टेंट मानेंगे, जैसे ए? हाँ, तुम ऐसे समझ सकते हो कि x की जगह पे कुछ और लिखा है। वैसे x और y ये होते हैं वेरिएबल और a b c d ये सब कांस्टेंट होते हैं। हम हमेशा सेकंड का क्या आंसर आ रहा है? अरे, एक बार जवाब देने दो। x y अगर लिखे हैं तो वो वेरिएबल होते हैं और a b c d ऐसे कुछ लिखा है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, जिसके ये 5 और सही होंगे ना उसको IIT वाले घर से उठा ले जाएंगे, ध्यान रखना। सेकंड को देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, रूट a का 0 हो गया और रूट x का 1/2 रूट है। ये याद करा दिया था मैंने, रूट x का मैंने कहा याद ही कर लेना, ऐसे करके बताया था ना पिछली क्लास में। यस सर। माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो रूट a का 0 और रूट x का 1/2। तो ये जो 1/2 रूट x है ये कॉमन आ गया, रूट a माइनस रूट x प्लस रूट a प्लस रूट x। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 रूट a आया यहाँ पे और ये 2 रूट x नीचे लिख दो। बचा हुआ ये आंसर है, बोलो। यही आया था। कितने लोगों का यही आया? यस सर, यही आया। यही आया सर। 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। थर्ड देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e पावर x का e पावर x माइनस न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, e पावर x कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी अगर चाहो न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस यही आंसर। यही है सर, यही है। यही है ना? यही आया सर। यही है। यस सर, यही है। फोर्थ देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 5x स्क्वायर का तो हो जाएगा 10x, 6x का हो जाएगा 6 और 7 का 0 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, 3x का हो जाएगा 3, 4 का 0। अब यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, ये करना तो पड़ेगा यार, चलो करते हैं। पहले 10x का करो, 20x³ प्लस 30x स्क्वायर प्लस 40x, फिर 6 का कर दो, 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24, यहाँ पे 4x का करो, 20x स्क्वायर 24 20x³, 24x स्क्वायर और 28x, फिर 3 का कर दो, 15x स्क्वायर 18x और 21। देखो भाई क्या आया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और 24 और 15, 39x स्क्वायर है माइनस के और 42x स्क्वायर है प्लस के, तो 3x स्क्वायर बचेगा। 40 और 18, 58x है प्लस के और 46x है माइनस के, तो 12x बचेगा। सर प्लस 18x और माइनस 18x कट जाएगा ना? हाँ ये बात भी सही है बेटा, धन्यवाद आपका। ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो 40x में से 28x माइनस करने, 12x बचेगा, बिल्कुल सही। अब क्या बचा, 24 और माइनस 21, 3 बचा शायद। यही आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा था। रुद्रांश का भी यही आ रहा है। फिफ्थ देखता हूं मैं कितने लोगों ने दिया होगा सही, मेरा आंसर आ जाए फिर बताना कितने लोगों का यही था। चीटिंग नहीं करना लेकिन। सर 5 मिनट का हाँ हाँ टाइम ले लो, 2-3 मिनट का टाइम है भाई, करो इसको लास्ट वाले को।
अब तो हो गया भाई काफी टाइम, 3 मिनट हो गए। सर हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं, चलो। और किसी का आया भाई ये? आने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ सर, आने वाला है। तुम्हारा क्या नाम था बेटा जिसका ये आंसर आया? दिव्यांश। दिव्यांश, मुझे सही सा लग रहा है ये। कुछ तो दिव्य शक्तियां हैं तुम में। ऐसा कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझना अच्छे से। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज। अब आती है मेन बात। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक एक करके करेंगे। पहले फर्स्ट का कर दो 1 cos x को एज इट इज लिख दो, फिर cos x का कर दो माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा, है ना, और x को एज इट इज लिख दो। ये समझ आया क्या? नहीं सर, एक और बार रिपीट कर दो। साइन x का तो हो गया cos x, माइनस की जगह पे माइनस है। ये दो इनटू में लिखे हैं तो दो फंक्शन इनटू में लिखे होते हैं तो एक एक करके करते हैं ना। पहले फर्स्ट का कर लो, सेकंड को एज इट इज लिख दो, फिर सेकंड का कर लो, फर्स्ट को एज इट इज लिख दो। ओके सर। तो वैसे x का 1 हो गया, cos x एज इट इज, फिर cos x का माइनस साइन हो गया। सर इसका आंसर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, नहीं, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको देखो, इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, दो फंक्शन इनटू में लिख रहे हैं तो पहले x का 1 कर दो, साइन एक्स एज इट इज रहने दो, फिर साइन एक्स का cos x कर दो और x एज इट इज रहने दो, और इस cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन। बोल दो बेटा कोई डाउट है तो भी। cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया। x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ बस x sin x बचे तो x sin x को मल्टीप्लाई करेंगे x sin x में तो x स्क्वायर sin स्क्वायर x। x sin x का cos x में करेंगे तो x sin x cos x। x cos x का sin x से करेंगे तो x sin x cos x, और x cos x का x cos x से करेंगे तो x स्क्वायर cos स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर sin स्क्वायर x और x स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही आ रहा था दिव्यांश का, इसीलिए मैंने कहा था। यस सर, यही आ रहा है। मेरा भी आ गया था सर ये बनना। क्या नाम है आपका? सर माधव गोयल। माधव गोयल का आ गया, दिव्यांश का आ गया, और किसी का? अक्षांश। अक्षांश।
अक्षांश का आ गया था 3 लोगों का। तो पांचों कितने लोगों के सही थे? पांचों। तुम 3 में से किसी के पहले 4 भी सही थे? यस सर। हाँ सर, मेरे माधव गोयल। यस सर। अच्छा, पारुल का भी आ गया था। पारुल, पहले 4 सही थे तुम्हारे? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छे। ये लिख रहे होंगे ना अभी तो? हाँ अर्चित जन कह रहा है तो इन 3 लोगों को उठा ले जाएंगे आईआईटी वाले, जबरदस्ती ले जाएंगे, ये मना करेंगे तब भी। नहीं मतलब जैसे अभी तुम 11th में आए हो, ठीक दिमाग लगा लिया तुमने इस क्वेश्चन में? ये नोट कर दिया क्या? अब ये बताओ, दिमाग है तुम में, मतलब कुछ नया पढ़ने लायक, कि पक गए? अगर पक गए तो कुछ और इसी टाइप के एग्जाम्पल दे दें, नहीं तो थोड़ा सा नया बता दें। एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे दो आप। होमवर्क के लिए तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। कुछ नया बता देते, थोड़ा सा यार कोशिश करना है ना। सुनो, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, क्या होता है? कॉस एक्स। अगर x की जगह पे कुछ और आ जाए, 2x आ जाए, 5x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, जैसे कोई दूसरे साइन x स्क्वायर का बताओ, तो जैसे साइन x का होता है वैसे ही साइन x स्क्वायर का कर दोगे आप। फिर अलग से एक और इनटू में डिफरेंशिएशन करना होता है, किसका? जो x की जगह पे आया था उसका। साइन x का डिफरेंशिएशन जैसे हमने पढ़ा है cos x, x की जगह पे कुछ चेंज होके आ गया x स्क्वायर, तो जैसे साइन एक्स का करते थे वैसे ही कर दो। अभी इसको थोड़ी देर के लिए एक्स ही समझ के चलो, और साइन एक्स का जैसे करते कॉस एक्स वैसे ही कर दिया। अब जो एक्स की जगह पे आई है नई चीज, उसका डिफरेंशिएशन अलग से इनटू में करना हो। क्या कुछ समझ आ रहा है? यस सर। जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, मान लो, ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, और ये कुछ भी आ गया, एक्स की जगह पे काका जी आ गए ना, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे एफ एक्स का होता है जी एक्स, वैसे ही एफ काका का जी काका हो जाएगा। अब एक्स की जगह पे क्या आया नया? काका आ गए, तो काका का डिफरेंशिएशन और कर दें। समझ आ रही बात? जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही करना है पहले तो, फिर एक्स की जगह पे जो चेंज हुआ है उसका डिफरेंशिएशन और अलग से इनटू कर देना है। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपसे पूछता है वो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आपको तो लॉग एक्स पता है, इसने पूछ लिया लॉग साइन एक्स का, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए ये एक्स ही है ना। जैसे log x का करते हैं 1/x, वैसे ही log sin x का 1/sin x। अब x की जगह पे क्या आ गया? x की जगह पे आ गया sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन और अलग से इनटू में लिखना पड़ेगा, तो 1/sin x इनटू cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, तो ये आ जाएगा cot x। बोलो बेटा बोलो, क्या पूछ रही हो आप?
सर ये जो sin x स्क्वायर वाला डिफरेंशिएशन है तो वो प्रोडक्ट रूल से भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? sin x स्क्वायर वाला जो डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्ट रूल से भी तो हो सकता है। नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि साइन और एक्स स्क्वायर का इनटू है, ये बिल्कुल नहीं है मतलब इसका। ऐसे साइन 30 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है साइन का 30 डिग्री में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसे होता तो कोई पूछता साइन 30 प्लस साइन 60, तो आप ये समझ लेते इनटू हो रहा है, ये भी इनटू हो रहा है, साइन कॉमन ले लो, 30 प्लस 60 साइन 90 और 1। ऐसे थोड़ी होता है, साइन 30 देखो 1 होता है, साइन 60 √3/2। इतना आना चाहिए आंसर। आ कितना गया 1? तो साइन थीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साइन का थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे? कुछ समझ आ रहा है क्या? चलो देखता हूँ कितना समझ आ रहा है तुम्हें। किसी ने पूछ लिया आपसे log x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको x ही समझ के चलेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये x है अभी थोड़ी देर के लिए हमारे लिए, log x का 1/x, पर x की जगह पे ये log x आ गया है तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू में ऑल लेना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/x log x। कुछ नहीं समझ आ रहा ना? आ रहा है सर। आ रहा है? ये सौहार्द कौशिक कह रहा नहीं आ रहा है। कौशिक जी, सबको आ रहा है। देखो सौहार्द अब कहने लगा आ रहा है। ऐसा मत करो यार, क्या नहीं आ रहा बताओ मुझे। सर हाँ, सर अगर sin x स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर x हो तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, बिल्कुल बताऊंगा मैं भाई। साइन स्क्वायर एक्स आ गया साइन एक्स स्क्वायर की जगह, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे बार बार लिखेंगे तो थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए हम इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें भाई, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको x समझ के चलेंगे, तो जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं ना वैसे करेंगे इसका भी। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वैसे इसका हो जाएगा 2 साइन। अब x की जगह पे क्या आ गया है साइन x आ गया है, तो साइन का डिफरेंशिएशन अलग से इनटू में हमें लिखना होगा। तो 2 साइन x और साइन x का कॉस। बताओ यस सर। अभी भी है कोई कंफ्यूजन? ओ सर है तो बोलो, मैं तब तक क्वेश्चन कराता रहूंगा जब तक कंफ्यूजन खत्म नहीं हो जाएगा। सर एक और बार बता दो। किसी को सर कोई और एग्जांपल लेके बता। अच्छा, बताएंगे एक और क्या 2-3 और बता देंगे। ऐसे कोई चीज बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आपको कैसे कहना है मुझसे कि सर आ रहा है समझ में पर थोड़ा सा नहीं आया, एक और बार बता दो, तो मेरा मन करता है बताने का दोबारा। तुम ऐसे कह दोगे ना कि बिल्कुल नहीं आया तो एकदम झटका सा लग जाता है मुझे। अच्छा और देखो एक एग्जांपल लेते हैं, e की पावर sin x, इसका डिफरेंशिएशन
ई पावर, हाँ बेटा सर मेरा बीच में लेफ्ट हो गया तो आपने प्लीज कुछ क्या बताया मुझे फिर से बता दीजिए एक बार। बताया, एक क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, तो ऐसे तो क्वेश्चन में 5-6 करा सर हाँ चुका वो हूँ। तो कर लिया था। हाँ तो बस बस थैंक यू। ई पावर साइन एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने फॉर्मूला तो ई पावर एक्स का पढ़ा है ना, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए एक्स ही मान के चलेंगे। तो ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स, तो वैसे ही ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन एक्स, लेकिन x की जगह पे चेंज होके क्या हो गया है, साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन अलग से इनटू में और लिखना पड़ेगा, e पावर साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आ गया आंसर। बताओ भाई। सर हाँ डिफरेंशिएशन अभी होगा क्या, मतलब 11th क्लास में होता है? 11th में होता है। तो सर अभी जो अभी हो रहा है, मतलब कैलकुलस हो रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए हो रहा है ना, हाँ डिटेल में नहीं पढ़ाओगे ना? हाँ मैथ में अलग से पढ़ाएंगे, ये तो केवल फिजिक्स के लिए हो रहा है। ये ऐसे बीच में मतलब कैसे सवाल आते हैं तुम्हारे मन में? अभी क्वेश्चंस पे नहीं फोकस सर, करो। वो फिजिक्स में क्वेश्चन एक फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैथ का इसमें मारा डबल बेटा बेसिकली। तुम्हारा। अभी अभी केवल समझने पे फोकस करो, है ना। मैथ में सारी चीजें बताएंगे अच्छे से। ये आ गया 10 पावर 5x, टेन पावर 5x का मतलब है 10x की पावर 5। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए x समझ के चलेंगे। तो जैसे x पावर 5 का करते हैं ना डिफरेंशिएशन, वैसे ही कर देंगे। 5 10x की पावर 4, जैसे x पावर 5 का कैसे होता है, 5x पावर 4। अब x की जगह पर 10x आ गया है, इसका डिफरेंशिएशन अलग से और लिखना पड़ेगा इनटू में। तो 5 इसको 10 पावर 4x लिख सकते हैं और 10x का सेक स्क्वायर। बताओ भाई। आ गया सर हाँ बेटा। सर जैसे 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, हाँ तो सर 10x की होल पावर 5 का sec की पावर 10x नहीं हो जाएगा? नहीं, सुनो ओके सर। क्यों नहीं होगा। जैसे तुम कहोगे x का डिफरेंशिएशन सर होता है 1, तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 1 की पावर 5 नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा सर। हाँ इतना आसान नहीं है। साइन 5x प्लस 6, साइन 5x प्लस 6। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको x मान के चलो। साइन x का कैसे होता है, cos x। साइन x का cos x कर दिया। अब x की जगह पे क्या आ गया है, 5x प्लस 6 आ गया है, तो इसका अलग से करके इनटू कर देंगे। cos 5x प्लस 6, इसका अलग से क्या आ जाएगा, 5x का 1 और 6 का 0। तो ये आ गया 5 cos 5x प्लस 6। बोलो
क्लियर है? चलो फिर मैं तुम्हें देता हूँ कुछ क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करके बताओ तुम। बहुत सारे दे देता हूं मैं, है ना, आसान आसान से 20-25 बताना करके। पहला 10x3, दूसरा sin x पावर n, तीसरा cos क्यूब x, चौथा, ये 1 मिनट में 3 का एवरेज आना चाहिए, sec स्क्वायर x, पांचवा log x क्यूब, छठवां log क्यूब x, सातवां e पावर x पावर 3, आठवां e पावर 10x, नौवां नौवां 10 e पावर x, दसवां sin x, 11वां sin log x, 12वां √1 प्लस sin x, 13 1 log x, इसका तो कर दोगे तुम। 1/x² प्लस a², चलो इसका 14 e पावर √sin x, ये 14 और 15 थोड़े ज्यादा कठिन है, और 15th में क्या करोगे, log 10x है। अब आंसर लिख दूं? सर फर्स्ट का आंसर sec स्क्वायर x क्यूब इंटू 3x² है क्या? बिल्कुल सही, गजब। 10 का हो गया sec स्क्वायर, तो 10x³ का sec स्क्वायर x³ का और करेंगे तो 3x² और आ जाएगा इनटू में। बहुत सही बेटा। क्या नाम है आपका? नहीं बताएंगे। sin x पावर n, माधव गोयल। यस सर। सर सर इसका आ रहा है cos x की पावर n डॉट nx n-1। हाँ, sin x पावर n का cos x पावर n और x पावर n का करेंगे तो n x पावर n। वेरी गुड। अर्चित जैन, यस सर। cos क्यूब x का बताओ।
थर्ड वाले का सर -x.3x²। हाँ कितना दोबारा बताओ। सॉरी -sin x.3x²। 3x²। यस सर। 3 cos स्क्वायर x। cos क्यूब x का करेंगे, cos x की पावर 3 है तो cos x की पावर 3 का होगा 3 cos x की पावर 2 और cos सर x मतलब समझ में नहीं आया। सर थर्ड वाला मेरे को नहीं आया। नहीं आया। ये है cos x की पावर 3, इसका करना है। थोड़ी देर के लिए इसको x समझ लो। x क्यूब का क्या होता है 3x² है ना, तो वैसे ही इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर। बताओ अब x की जगह पे cos x आया था तो इसका और करना पड़ेगा। नहीं आया। आ गया सर इजी। इजी तो है। जैसे x पावर 3 का 3x² होता है वैसे ही cos पावर 3 का 3 cos स्क्वायर होगा। कुछ भी लिखा हो, फूफा जी की पावर 3 का 3 फूफा जी का स्क्वायर, कुछ भी लिखा हो। फोर्थ sec स्क्वायर x, तो ये sec x का स्क्वायर है तो जैसे x² का 2x वैसे ही sec स्क्वायर का 2 sec x। लेकिन x की जगह पे इसमें sec x आ गया तो sec x का और करना पड़ेगा इनटू में। sec x का क्या होता है sec x tan x, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। बताओ ये फोर्थ वाला आया क्या? आ गया सर। जैसे x² का होता है 2x वैसे ही sec स्क्वायर का 2 sec x। बस x की जगह पर sec x आया है तो sec x का अलग से इनटू में और लिख दिया डिफरेंशिएशन। फिफ्थ एक काम करता हूं मैं एंड से कराता हूं तुम्हें। स्टार्टिंग से तो तुम कर लोगे मुझे लग रहा है, एंड वाले ये दो मुश्किल है, इनको मैं करा देता हूं। बचे हुए कोई बच्चा इन सबके आंसर लिख करके ग्रुप पे भेज ही देगा तो उसमें से देख लेना है ना। कैसा रहेगा बताओ, सही रहेगा गलत? सही है सर, सही है, सही है सर। कर देता हूं। सुनो log 10x/2 तो log x का जैसे होता है वैसे इसका हो जाएगा 1/10x/2। log x का 1/x होता है तो log 10x/2 का 1/10x/2। अब 10x/2 का अलग से डिफरेंशिएशन और लें। अब सुनना ध्यान से, इसमें थोड़ी कहानी और बढ़ गई है ना। log x का 1/x तो log 10x का 1/10x कर दिया। अब x की जगह 10x आया था तो इसका और कर। इसका जब करेंगे तो जैसे 10x का होता है ना sec स्क्वायर x, वैसे 10x/2 का sec स्क्वायर x/2, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे x/2 आया है तो x/2 का और करेंगे। बोलो x/2 का 1/2 आ जाएगा और sec स्क्वायर x/2 था ही और अपॉन में 10x/2 था ही, ये आंसर आएगा। बोलो अगर नहीं समझ में आया। 10x/2 का समझ नहीं आया सर। अच्छा एक काम करो इस सवाल को ऐसे समझो कि 10x/2 का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करोगे?
इस सवाल पे ध्यान ही मत दो, ये नया सवाल है। tan x/2 का डिफरेंशिएशन आपको करना है। कैसे करोगे? जैसे tan x का होता है sec² x, वैसे tan x/2 का sec² x/2। लेकिन x की जगह पे इसमें x/2 आ गया है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से और करना। बोलो, x/2 का 1/2 हो गया sec² x/2। यही तो आएगा tan x/2 का डिफरेंशिएशन। आ गया सर, आ गया। अब आगे समझ में? यस। फिर ये बताओ कि e⁻√sin x का ऐसे ही हो जाएगा, ex का ex ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखो, जैसे e⁻x का e⁻x होता है, ऐसे ही e⁻√sin x का e⁻√sin x होता है। लेकिन x की जगह पे √sin x आया तो √sin x का इनटू में और करना पड़ेगा। अब सुनना, जैसे √x का 1/2 √x होता है, वैसे ही √sin x का 1/2 √sin x होता है। लेकिन x की जगह पे sin x है तो sin x का और करना। बस आ गया e⁻√sin x और अपॉन में ये 2 √sin x है और इनटू में ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x और है। बस ये आंसर है। बोलो, कुछ नहीं आया ना समझ में? सर कैन यू रिपीट दिस, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मुझे पता है रिपीट क्यों करना पड़ रहा है इसमें। ये बताओ, √sin x है, इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे तुम? cos x sin x की पावर अपन 1/2 हो जाएगा ना। √x का होता है 1/2 √x, तो वैसे ही √sin x का 1/2 √sin x। लेकिन x की जगह पे sin x आया है तो sin x का डिफरेंशिएशन और इनटू में करना पड़ेगा ना cos x। बोलो यार जल्दी। सर लेकिन जो x की जगह √sin x आया ना, तो √cos x होना चाहिए ना। बेटा मैं ये सवाल दिया मैंने यहाँ पर, √sin x √x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है 1/2 √x। x की जगह पे उसने sin x लिख दिया, कोई बात नहीं, हम अभी भी ये रूल फॉलो करेंगे। लेकिन x की जगह पे जो नई चीज आती है उसका डिफरेंशिएशन अलग से इनटू में हमें लिखना पड़ता है। बताओ। ओके सर, आ गया? हाँ सर। तो √√ का 1/2 कर दिया और फिर sin x का cos x कर दिया। तो वैसे ही e⁻x का e⁻x और फिर x की जगह पे ये √sin x आया था तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻√sin x। अब √sin x का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें यहाँ पे करके बता दिया, तो यही लिखा था मैंने, √x का 1/2 √x और sin x का cos x। अगर ये समझ में नहीं भी आया है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस थोड़ा सा 2 क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन दिया है इसका, तो अगली क्लास में जब कराएंगे एकदम से आपको समझ में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन आपका समझ लो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और सर इंटीग्रेशन कब होंगे? समझ लेना। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन कब होंगे? बेटा अगली क्लास में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, उससे अगली क्लास में इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। ओके सर। और बताओ कोई समस्या नहीं है? नो सर। सर नमस्ते।
नमस्ते, बाय बाय।